प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को यूहन्ना की पुस्तक उसके 7वें अध्याय से 15वीं आयत से 26वीं आयत तक ले जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या सिखाता है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं 15वीं आयत से, जहाँ लिखा है, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। और जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वह सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो। तो हमने यहाँ 4 आयतें पढ़ी और इन 4 आयतों में सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि यहूदी लोग कह रहे हैं कि यीशु जो हैं उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, ही नेवर स्टडीड, उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी और उन्हें ये विद्या कहाँ से आ गई। अगर हम याद रखें तो परमेश्वर का वचन बताता है और उसमें लिखा भी है कि यीशु स्वयं परमेश्वर का वचन है, इसलिए उन्हें इस विद्या की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वयं भी वो ये सब बातें जानते हैं। ही इज़ ऑल नोइंग गॉड, और क्योंकि यीशु परमेश्वर है उन्हें सब पता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने अधिकार से तुम्हें नहीं सिखाता, और आगे 17वीं आयत में कहते हैं कि जो अपनी इच्छा से क्या करता है, इफ़ एनी वंस विल्स इज़ टू डू गॉड विल। 17वीं आयत में उन्होंने साफ साफ बोला है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, अगर कोई परमेश्वर की, इफ़ एनी वंस विल इज़ टू डू गॉड्स विल, अगर किसी की इच्छा है कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, तो वह ये उपदेश जान जाएगा और परख लेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, वो सब बातों को डिसर्न कर सकता है। 18वीं आयत में यीशु मसीह समझाते हैं कि जो अपने अधिकार पे प्रीच करता है, अपने आप के लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी बड़ाई चाहता है ना, और परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वह सच्चा है और उसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो अगर हम प्रश्न कर सकते हैं अपने आप कि अगर मैं अपने आप से परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ तो मैं अपनी महिमा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं सच में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रचार कर रहा हूँ। हमें अपने आप से यही दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, आर वी रियली डूइंग गॉड्स वर्क फॉर गॉड्स ग्लोरी और फॉर आवर ओन ग्लोरी। हमें ये पूछना चाहिए, क्या हम जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं या अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं तो हम सच्चे हैं और हम में कुछ भी झूठ नहीं है। हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी सिंसेरिटी से कर रहे हैं। सो हमें ये जांचना है आज, और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ कर जाता हूँ। फिर हम 20वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम आश्चर्य करते हो, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई, और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुँह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक न्याय करो। अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यीशु को बोल रहे हैं कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, सीधा सीधा बड़ा ही कड़वा बोल रहे हैं। और अगर हम पढ़ रहे हैं इसको पूरे को 21 से 24 तक, तो हमने देखा कि यीशु मसीह समझा रहे हैं, भाई सब्त के दिन तुम खतना करना तो ठीक है तुम्हारे लिए, लेकिन किसी को चंगा करना ठीक नहीं है। ये कैसा न्याय कर रहे हो, मुँह देखा न्याय नहीं करो, ठीक ठीक न्याय करो। आज हमें भी ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग कि जो चीज़ें उनके सर्कल में गिरती हैं या कहो कि उनकी समझ में आ जाती हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको बुरा भला बोलना
शुरू कर देते हैं। जब लोगों को समझ में नहीं आया कि सबत के दिन ठीक करना अच्छा कैसे है, तो वो यीशु से बोलने लगे तुझ में दुष्ट आत्मा है। आज हमें लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम प्रभु से प्रार्थना करें परमेश्वर हमें समझ दे कि हम औरों को समझ सकें। लोग यीशु को नहीं समझ पा रहे थे उस ज़माने में, आज भी लोग यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं जब बाइबल पढ़ते हैं। तो आज हम प्रार्थना करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझ रखें और हम मुंह देखा न्याय ना करें, हम सही न्याय करें। हम प्रार्थना करें कि हम कई बार ऐसे गड़बड़ करते हैं और वो गड़बड़ का भुगतान बहुत सा दूसरों को भुगतना पड़ता है। यीशु भी इस बार से बहुत चिढ़ गए थे और उन्होंने सच बोला कि मुंह देखा न्याय मत करो, ठीक ठीक न्याय करो। 25 से 28 तक पढ़ते हैं। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग यहीं पर बोल रहे हैं कि तुझे कौन मारना चाहता है, और यही इतने चालाक हैं कि अब आपस में बात कर रहे हैं क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। मतलब लोग कितने बुरे थे उस समय भी और आज भी हैं। ऐसे लोग हैं जो एक भला काम यीशु कर रहे हैं उसके विरोध में बोल रहे हैं, और जब यीशु प्रश्न करते हैं तो कह रहे कौन तुझे मारना चाहता है, और पीठ पीछे बात करते हैं कि ये तो वही है जिसको मारना चाहते हैं। कितने बुरे लोग हैं। प्रभु ऐसे लोगों से हमारी रक्षा करे। आगे 26 से, परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया कि यही मसीह है? बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं भैया कि सरदारों ने इसको मसीह मान लिया। पीठ पीछे बातें करना ये बहुत गंदा है, ये मसीह लोगों में नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करें यदि हम में ये चरित्र है पीठ पीछे बातें करने का, यीशु नासरी के नाम से ख़त्म हो जाए और हम यीशु के समान बने जो मुंह पर बोलता है। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। आइए 27 पढ़ते हैं। लिखा है इसको तो हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वह कहाँ का है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने वचन पढ़ा है, तौरा पढ़ा है, पुराना नियम पढ़ा है। पुराने नियम में यीशु को बताया गया कि वो बैतलहम दाऊदपुर से होंगे, बैतलहम से होंगे, मतलब दाऊद के नगर से होंगे, लेकिन उनका घर कहाँ होगा, वो किसके बीच होंगे, इसकी कोई डिटेल नहीं दी। और यही कारण है दे हैव एरर इन देयर थॉट्स अबाउट जीसस ओरिजिन। इसलिए उनके दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है। वो लोगों ने एक मन की कहानी बना ली है, क्योंकि वहाँ पर कोई भविष्यवाणी ये नहीं दी गई कि यीशु किस घर में जन्म लेंगे, या ये भविष्यवाणी नहीं दी गई कि यीशु किस नोन लोगों में होंगे। जैसे कोई नाम दिया जाता है ना, अगर वहाँ लिखा होता कि यूसुफ के घर में होंगे या मरियम के घर में होंगे, तो क्योंकि वहाँ कोई डिटेल पर्टिकुलर नहीं दी गई, तो उन लोगों ने एक धारणा बनाई थी कि यीशु का आना या मसीह का आना अननोन रहेगा, कोई नहीं जानेगा कि वह कहाँ का है। तो ये बहुत बड़ा एरर है जो लोग नहीं जान पाए। 28वीं आयत देखते हैं, समझ नहीं पाए, सॉरी। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। आज यही कारण है कि लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं ठीक से। इन लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं पढ़ा और यीशु के कारण ठोकर खाई है। और इज़राइल परमेश्वर को आज तक यीशु से दूर है ना। आज हमें दुआ करनी है कि परमेश्वर हमें ऐसा मन दे कि हम समझ जाएं मसीह क्या है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहली चीज़, लोगों ने यीशु को जानते थे कि यीशु कभी स्कूल नहीं गए थे। वो उनको एक अनपढ़ की तरह जानते थे और वो प्रश्न कर रहे हैं कि उनको ये अधिकार कहाँ से, ये पढ़ाई की बातें, ये ज्ञान की बातें, ये ज्ञान कहाँ से मिल गया। दूसरी चीज़, यीशु मसीह परमेश्वर की अथॉरिटी पर लोगों को सिखाते थे, जैसा कि ऊपर बता दिया मैंने कि अगर हम अपनी महिमा चाहते हैं, अगर हम अपनी ओर से प्रचार कर रहे हैं तो अपनी महिमा, परमेश्वर की ओर से प्रचार कर रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा चाहते हैं। यीशु को लोग अक्यूज़ कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं उस पर कि उसमें दुष्ट आत्मा है। और चौथी चीज़, यीशु कह रहे हैं कि भाई राइट जजमेंट तो करो, तुम सर्कमसिजन को तो, खतने को तो सबत में अलाउ कर रहे हो, लेकिन हीलिंग को मना कर रहे हो, क्योंकि बस वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको एरर है उनके दिमाग में, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। पांचवी बात, यही बात मैं बोलूँगा, दे हैव एरर इन देयर थॉट्स अबाउट जीसस। आज कई लोगों के मनों में यीशु को लेकर कई सारे एरर्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी लोग यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसी समझ पे लाए कि हम यीशु को जान सके। आखिरी प्रश्न मैं छोड़कर ख़त्म करूँगा, क्या आज हम सच में यीशु को सच्चाई से जानते हैं? आई मस्ट नो हिम मोर राइटली। सच में हमें ज़रूरत है कि हम उसको बहुत अच्छे से
जान ले। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, वचन पढ़ें, परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाएगा। यीशु के नाम से आमीन।